नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक तरफ 550 साल की तपस्या और संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। वहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की मूर्ति वहां विराजमान हो जाएगी, जो उनका स्थान है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां तुष्टिकरण में इस कदर डूब गई कि उनको मंदिर जाना, मंदिर में पूजा पाठ, वो उस पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि मैं तो बोल भी नहीं सकता। लेकिन बिहार में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी तुष्टिकरण में डूबी हुई है, उनको लगता है कि हिंदुओं की वोट तो हमें जाति के नाम पर मिल ही जाएगी। हमारी पार्टी में यादव के नाम पर यादव वोट हमें दे देंगे, क्योंकि हम कहेंगे देखिए भाई, आपको यादव के बेटे को सीएम बनाना है, उनको वोट मिल जाएगी लालू के नाम पर। फिर जाति के जो और नेता हैं उनको पार्टी की वोट मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम वोट लेने के लिए तो हिंदुओं को और हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देना जरूरी है। और इसी कड़ी में आपको याद होगा, रामचरितमानस के ऊपर वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं वो आरजेडी के हैं, और वो चंद्रशेखर ने जिस तरह की टिप्पणी की थी, वो जलाने की बात कर रहे थे, पन्नों को फाड़ने की बात कर रहे थे। अब एक और काम हुआ है कि सावित्रीबाई फुले के कार्यक्रम में राबड़ी देवी के आवास के बाहर और उस कार्यक्रम स्थल के आसपास पोस्टर लगाए गए, और कहा जा रहा है कि वही जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्हीं का ये कार्यक्रम था, उनको वहां आना था, और उन्हीं के इशारे पर पोस्टर लगाए गए जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी राम मंदिर के बारे में और मंदिरों के बारे में लिखी गई। उसमें आपको बता दूं क्या लिखा है। मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी, मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी का मार्ग, और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह तय करना है कि आपको किस तरफ जाना है। सावित्रीबाई फुले, उसका जो वाक्य है उसको कोट किया है, लेकिन मैं इस सावित्रीबाई फुले की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले आज की डेट में चुनाव मैदान में ना तो उतरने जा रही है, ना वो इस दुनिया में है। सवाल यह है कि जिस लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप अगर इसे लगा रहे हो तो आप ये बताना चाहते हो मंदिर की घंटी ज्ञान की प्रतीक है, यह किताबी ज्ञान है, लेकिन जो मंदिर की घंटी है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। वो भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के सनातन के लिए, हमारे देश के इतिहास और संस्कृति के लिए उतना ही जरूरी है जितना उस स्कूल की घंटी। और आपको बता दूं कि दोनों ज्ञान में अगर हम तुलना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संत समाज के लोग हैं, ऐसे संत महात्मा हैं जो शायद स्कूल में 5वां तक पढ़े होंगे, लेकिन उनका आध्यात्मिक ज्ञान इतना है कि वो खंड और ब्रह्मांडों की जानकारी आपको दे सकते हैं। उदाहरण के लिए संत कबीरदास जी। मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के नेताओं के द्वारा कि जो ये आप पोस्टर पर लिख रहे हैं, जो ये कोट कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की बात को, क्या आप संत कबीरदास जी को अनपढ़ कहोगे? क्या आप संत कबीरदास जी को यह कहोगे कि वो मंदिर में गए और वो जो है स्कूल में नहीं गए तो उनका ज्ञान कम है? ये आरजेडी के नेताओं को समझना होगा कि उनके ऊपर आज भी दुनिया में पीएचडी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि संत रविदास जी कितना स्कूल में गए थे, लेकिन उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उनका जो मंदिरों की घंटी से जुड़ाव, वो इतना था कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को साक्षात प्रकट कर रखा था, परमात्मा का ज्ञान था। और वो ऐसे सदगुरु थे जिनकी एक शिष्या मीरा हुई, जिसके कारण पूरे विश्व में उनका नाम आज भी है। क्या कहेंगे? संत रविदास जी तो जूती गाड़ते थे। ये आरजेडी के नेताओं के हिसाब से ये संत कबीरदास जी, संत रविदास जी ये तो स्कूल नहीं गए। तो आप ये कहना चाहते हो कि वहां अज्ञानता है? अच्छा, आपके तेजस्वी यादव कितना स्कूल पढ़े हैं, उनको आप महान मानते हैं, लालू प्रसाद को महान मानते हैं, राबड़ी देवी को महान मानते हैं, चंद्रशेखर जी को अपना शायद ज्ञान पे, बड़ा डिग्रियों पे मान हो, तो भाई आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप भारत के किसी भी एक संत को चुन लें जो 5वीं पढ़ा लिखा होगा, और आप करें साथ साथ, आपको बैठ के पता लग जाएगा
कि आपको केवल वो कागजों का, डिग्रियों का ये ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में आप शून्य हैं। अगर आप किसी भी संत रविदास जी के एक शिष्य के पास बैठ जाएंगे, संत रविदास जी का एक शिष्य आपको उतना ज्ञान दे देगा जो आपके ज्ञान के आगे कई गुना ज्यादा है। लेकिन आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो पोस्टरों पे लिखा जा रहा है, ये अचानक नहीं है। ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि भव्य राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में, और 22 जनवरी को रामलला उस पर विराजमान होने जा रहे हैं। और इसीलिए ये जो विपक्षी पार्टियां, इन्हें सूझ नहीं रहा तो करें क्या। तो इनको लगता है मंदिर के विरोध में हम बोलेंगे तो जो ये कहना चाह रहे हैं वो इन्होंने पोस्टर के जरिए कहा है, जैसा कि ये बोलते रहे साहब मंदिर से क्या होगा, वहां तो स्कूल बनवा देते, स्कूल में बच्चे पढ़ते, जितना पैसा वहां खर्च हो रहा है। भाई स्कूल भी बन रहे हैं, मोदी सरकार और योगी सरकार स्कूल भी बना रही है। जो लोग ये कहना चाहते हैं इतने पैसे से क्या होगा जी, अस्पताल बना देते, तो भाई अस्पताल भी बन रहे हैं। योगी सरकार ने पहली बार घोषणा की है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, आधुनिकतम एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। ये भी होगा, लेकिन मंदिर की भी उतनी आवश्यकता है जितनी स्कूल की आवश्यकता है। क्योंकि मंदिर में मूर्तियां, वो खाली मूर्ति नहीं है, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। माता की मूर्ति रखी है, हनुमान जी की मूर्ति रखी है, कितने ही लोग उससे प्रेरणा पाते हैं और उनकी दिनचर्या उससे शुरू होती है। जीवन में एक चरित्र आता है, चरित्र का निर्माण होता है। हम ये सामने रखते हैं कि देखिए प्रभु श्री राम जी हैं, उनको देख करके एक प्रेरणा मिलती है कि हम उन्हीं के संतानें हैं, वो हमारे पूर्वज थे, तो ऐसा जीवन जिन्होंने जिया हम उन्हीं की संतान हैं, ऐसा जीवन जीने की कोशिश तो करें। ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वहीं शक्ति के केंद्र भी हमारे मंदिर हैं, उन शक्ति के केंद्रों को स्थापित किया जाता था। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति ये जो विपक्षी और इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, सैम पित्रोदा आपको याद होगा, जो कांग्रेस है उसके जो विदेशी विभाग है उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा, वो ये कह रहे हैं राम मंदिर तो कोई देश में मुद्दा ही नहीं है, मंदिर में जाने से मुझे दिक्कत होती है, जब वो मोदी जी मंदिर जाते हैं मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तुमको क्या प्रॉब्लम है? और मैं आरजेडी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि मंदिर में जाने से ज्ञान नहीं मिलता, स्कूल में जाने से मिलता है, तो मंदिर में जाने से क्या मिलता है भाई? यही लाइन है। क्या ये कोट कर सकते हैं, पोस्टर पर लिख सकते हैं, भाषण में बोल सकते हैं कि मदरसे में ना जाओ? मदरसे में क्या है, बोल सकते हैं कि मस्जिद में ना जाओ, स्कूल में जाओ? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको हिंदुओं के विरोध में बोलना है, इनको रामचरितमानस की पन्ने फाड़ने के लिए बोलना है। बाकी धर्म के बारे में तो मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बोल दिया तो ये चैनल को बैन करा देंगे और मेरे खिलाफ 50 एफआईआर हो जाएंगी। यही आरजेडी के नेता, यही कांग्रेसियों के नेता दूसरे धर्म के धार्मिक पुस्तक का एक पहला शब्द नहीं बोल सकते। क्यों? इनको लगता है वो एकजुट हैं, इनके ऊपर हमला कर देंगे, इनका जीना मुहाल हो जाएगा, 200 एफआईआर हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। हिंदुओं को लगता है हिंदू तो मूर्ख है, हम जाति के नाम पर कहेंगे हम हैं यादव, हमार बिटवा को जिताओ, हम हैं कुर्मी, भाई कुर्मी हमें वोट दो, हम तुम्हारा भला करी, हम हैं पासी, हमें वोट दो। जाति के नाम पे एक नेता खड़ा कर देंगे, वो समाज मूर्खों की तरह, भेड़ की तरह उनके पीछे हो जाएगा, उनको वोट दे देगा। और हम तो हिंदुओं को ऐसे ही मूर्ख बनाते आए हैं, खुद का बेटा एस्टेब्लिश कर दिया। सोचिए ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कहां कहां विदेश यात्रा जा रहे थे तेजस्वी, मजे ले रहे हैं, विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेन, हेलीकॉप्टर, आनंद मना रहे हैं। कहां से लाए भाई? जब नेता नहीं थे, छोटे से मकान में रहते थे। इसी यादव समाज का भला करूंगा कहते कहते अपने परिवार का इतना भला कर दिया कि अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जोड़ ली। वो जो यादव इनको वोट देकर मुख्यमंत्री और मंत्री बनाते आए ना, उनकी दशा आज भी बिहार में ऐसी की ऐसी है, कच्ची झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो मूर्ख बनना छोड़िए और इन नेताओं के चक्कर में आके हिंदुओं से कहना चाहता हूं, सनातनियों से कहना चाहता हूं, बटना बंद करिए। इनको सबक सिखाना है, एक होइए, जो राम जी ने हमें एक किया। और मंदिर एक करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो एकता आती है। वहां कोई आपसे आपकी जाति पूछता है? नहीं पूछता। कुछ लोगों ने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, लेकिन आज आप देखिए भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है,
तो वहाँ कोई आपसे जाति पूछ करके एंट्री करवाएगा आपकी? और आपको जानकर, मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि वहाँ जो पूजा पाठ के लिए पंडित रखे जा रहे हैं, वो पंडितों में कई ऐसे हैं जो दलित वर्ग से हैं, क्योंकि वहाँ पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब किसी पंडित के घर में पैदा हुआ नहीं है। आपको शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा जो वहाँ वैकेंसियाँ निकाली गई थी, मैंने उसमें बताया था आपको, सोशल मीडिया पे भी डाला था कि SC ST OBC हर वर्ग के ऐसे जो जानकार हैं शास्त्रों के, पूजा पाठ के, उनकी वैकेंसियाँ वहाँ निकली हैं। यही राम जी ने हमें सिखाया है, सबरी के झूठे बेर खाए। आज भी ऐसे बहुत संत महात्मा हमारे समाज में हैं, क्योंकि संतों की जाति नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको अगर बताने बैठूंगा तो ऐसे बहुत सारे, और जैसा मैंने कहा संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि, उनको कितने ही लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। वो गुरु हैं, तो मेरे भी गुरु हैं, और ऐसे करोड़ों लोग इस देश में हैं, चाहे वो किसी भी परिवार में जन्मे हो, वो इनको गुरु और भगवान मानते हैं। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन ये राजनीतिक दल, ये RJD के नेता हों, चाहे JDU के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ये इस तरह से अपमान करके और मंदिर पर सवाल उठाते हैं। इनका केवल एक मकसद है कि किसी तरह से हिंदुओं का अपमान करें ताकि इनको मुस्लिमों की वोट मिल सके। ये सब याद रखना। मैं सनातनियों को कहना चाहता हूँ, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे लालू प्रसाद की पार्टी को एक भी सीट बिहार में ना मिल जाए, अगर मिल गई तो समझिए इनके हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि हम कुछ भी बदतमीजी करें, हम कितना भी शोषण करें, जनता तो पागल है, हमें वोट जाति के नाम पे दे ही देती है। इनके इस भ्रम को दूर करना है इस बार 2024 के चुनाव में। क्या कहते हैं आप में से जो बिहार के दर्शक हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।